So hey guys, I'm Ataraj here, a class 10 CBSE student and इस टाइम आज की डेट वैसे 5 फरवरी है और इस टाइम बोर्ड को बचा है सिर्फ 9 दिन बाद हमारी है इंग्लिश की एग्ज़ाम। एंड सबसे पहले एग्ज़ाम ही हमारी इंग्लिश की है। इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर लोगों को लगता है कि काफ़ी इजी है, वो ऐसे एक दिन पढ़ के जाओगे जैसा स्कूल में करते हो तो अच्छे नंबर आएंगे। बट गाइज दिस इज़ नॉट ट्रू। तुम्हें इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रिलेटिव अदर सब्जेक्ट्स को देखे तो। मतलब इंग्लिश के अंदर चाहे तुम कितना भी लिटरेचर पढ़ लो, लेकिन अगर तुम्हें आंसर राइटिंग स्किल नहीं आती है तो तुम्हें फुल मार्क्स नहीं मिल सकता। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं तुम लोग को दूंगा थोड़ी बहुत टिप्स टू सॉल्व द इंग्लिश इंग्लिश के आंसर राइटिंग स्किल्स के ऊपर, और इंग्लिश को कैसे अच्छे से करें जिससे हमें अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि अभी बोर्ड्स को बहुत कम टाइम बचा है। एंड अगर इंग्लिश ही घटिया पेपर जाएगा तो आगे वाले पेपर्स भी घटिया जाएंगे। स्टार्टिंग भाई अच्छी होनी चाहिए हर एक चीज़ की। सो वेल, टिप नंबर 1, तुमने अगर अभी तक NCERT नहीं पढ़ी है सो कोई बात नहीं, बहुत दिन है तुम्हारे पास अभी भी। इस टाइम पे देखे तो इस टाइम पे 9 दिन है। तुम अगर 8 फेब को दे रहे हो तो भी तुम्हारे पास 8 दिन होंगे अराउंड। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, हर एक चैप्टर की समरी देख लो। तुम टीचर्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे DS सर हो गए, कीर्ति दीदी हो गए, एंड एजुकेशनल भैया बहुत अच्छा पढ़ाते, तीनों ही एकदम गोटेड है। तुम उनको देखने के बाद उनका PDF ले सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट हो जाएगा कि तुम अपनी NCERT उठाओ और उसकी लिटरेचर पढ़ लो। मतलब ऐसे वैसे नहीं पढ़ना है कि पूरा एक एक वर्ड पढ़ते रहेंगे, तुम बस ऐसा पढ़ो और बाद में 10 मिनट बाद उसी चैप्टर को रिवाइज़ करो, वो भी इंग्लिश के अंदर। क्योंकि तुम अगर हिंदी में रिवाइज़ करोगे तो तुम्हें सिर्फ हिंदी में ही याद रहेगा, तुम्हें इंग्लिश में करना है ताकि तुम्हारा सेंटेंस अच्छे से फॉर्म रहे। अदरवाइज़ अगर तुम्हें इंग्लिश अच्छे से आती है तो तुम हिंदी में भी याद कर सकते हो। एंड नाउ द मेन थिंग अबाउट आंसर राइटिंग इज़ यू शुड रिमेंबर की पॉइंट्स। की पॉइंट्स वो चीज़ होती है, यानी वो शब्द जो एक चैप्टर के होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा सा भारी भी होता है। भारी इन द सेंस हार्ड, डिफ़िकल्ट। और अगर तुम वो की पॉइंट्स को अपने आंसर में लिखते हो तो वो जो होता है ना चेकर तुम्हारा, वो भाई बस की पॉइंट पढ़ेगा, आंसर भी पूरा नहीं पढ़ेगा, सीधा फुल मार्क्स देगा। सो की पॉइंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें हमारे एग्ज़ाम के अंदर। और अगर तुम्हें की पॉइंट याद करना है तो तुम प्रवेश पांडे भैया के की पॉइंट्स याद कर सकते हो। उन्होंने एक ड्राइव लिंक दी है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन वो कॉपीराइट वाला सीन हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें जो है की पॉइंट्स है ना पूरे याद कर लेना, मतलब पूरे याद कर लो। यही एक चीज़ है जो तुम्हें रटनी है पूरे पेपर के अंदर। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आ जाओ तो तुम्हें लेटर रहता है और एक एनालिटिकल पैराग्राफ। तुम्हें लेटर का फॉर्मेट पूरा अच्छे से याद करना है। 5-6 क्वेश्चंस करने हैं लेटर के। अगर तुम्हें लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चन चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे जाकर तुम ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फिर जो आता है हमारा ग्रामर, जो 10 मार्क्स का है, वो सबसे ईजीएस्ट है। जैसा हमारा इंग्लिश लिटरेचर है, मैं कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ग्रामर सेक्शन काफ़ी ईजी है। उसमें तुम्हें 12 क्वेश्चन मिलते हैं, उनमें से तुम्हें सब 10 अटैम्प्ट करना है और वो भी बहुत ईजी होता है। और फिर जैसे तुम्हारा सब पढ़ के हो चुका तो तुम सैम्पल पेपर लगा सकते हो, जैसे फिजिक्स वाला के हो गए और एडुकार्ड के। बट पर्सनली मेरे को पसंद है एडुकार्ड। उनके इंग्लिश के पेपर थोड़े से ज़्यादा टफ होते हैं, थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव वे में बनाए गए हैं। तो अगर तुमने अभी तक नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मत लो यार गाइस, अभी टाइम नहीं है तुम्हारे पास उतना। लेकिन अगर तुम्हारे पास है तो तुम ज़रूर से एडुकार्ड की लगाना, अदरवाइज PW की भी बहुत अच्छा है। एंड फिर अगर तुम ये टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हो इन गैप डेज के अंदर तो तुम्हारे 60 मार्क्स ईजिली बन चुके हैं। और वो जो 20 मार्क्स है, वो जो तुम्हारे अनसीन पैसेज से आने वाला, उसके लिए तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अनसीन पैसेज उसमें मतलब तुम चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन वो अनसीन तो अनसीन ही रहेगा ना। तो इसके लिए तुम्हें तुम्हारा कॉमन सेंस बढ़ाना है, अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, और फिर तुम्हें वो 20 मार्क्स ईजिली मिल सकता है। मैं अपना बताऊँ तो मेरे को 20 में से ज़्यादातर 15 मिल रहा था पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं अच्छे से इंग्लिश का यूज़ नहीं कर रहा था। फिर थोड़ा सा इम्प्रूव करने के बाद वो 19 तो हुआ। एंड नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, तुम्हें करनी है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, तुम्हें एक चैप्टर के 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स उठाना है, तुम्हें उनको प्रैक्टिस करना है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम PDF के लिए लिख सकते हो, नीचे PDF लिख देना और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। उसके अलावा बाकी तुम पूरे सेट हो भाई। तुम्हें बस अच्छे से देना एग्ज़ाम, डरना मत गाइस। इंग्लिश का एग्ज़ाम उतना भी टफ नहीं होता, तुम PYQs भी चेक कर सकते हो, इट्स रियली ईजी। सो मीट यू अनदर वीडियो। वो वीडियो शायद से गैप डेज में आएंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, तुम कर सकते हो।